आज तो इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और वो तो कह रहे हैं उस दिन उन्होंने जलसे में कहा, खत लहराया और आज वो इतने डेस्परेट हो गए। सारे जब हम हालातों को देखते हैं तो लगता ही है कि वो काफ़ी इम्पॉसिबल डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पहुंच चुके हुए हैं। वहाँ से निकलना शायद अब आर्मी के बस का भी नहीं है, क्योंकि आर्मी तो ऑलरेडी उनसे बहुत दुखी है। खान साहब ने 27 तारीख के जलसे में भी कहा कि भुट्टो साहब के साथ भी पहले ये हुआ था, मेरे साथ भी हो रहा है, क्योंकि मैंने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी है। ओ भाई, आपको तो परसों पीटीवी पे खिताब नहीं करने दिया गया। कौन सी आज़ाद पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं? कोविड का लॉकडाउन आपसे लगता नहीं है। आपकी जुरिस्डिक्शन इतनी है, आप इतने कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर हैं। खान साहब पिछले हफ्ते जुल्फकार अली भुट्टो थे, आज वाली डेट पर वो नवाब सिराजुद्दौला है और साथ वो टीपू सुल्तान बन गए। आज सूरत हालात तो यही नज़र आता है कि संडे को जब वोट पड़ेगी तो शायद वो उनको बाय बाय करना पड़े। तार साहब, आज तो इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और वो तो कह रहे हैं उस दिन उन्होंने जलसे में कहा, खत लहराया और आज वो इतने डेस्परेट हो गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि 7 तारीख को ये खत आया है और 31 तारीख को अपनी आवाम को बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। और इस दौरान तारड़ साहब ओआईसी के इजलास पे अमेरिकियों को बुलाया, अभी तक किसी ना कोई डिमार्चे दिया, ना जो यूएस की चार्ज डी अफेयर है इस्लामाबाद में, ना उनको बुलाया। ये इमरान खान तो खुद ही खुदकश बम्बार बन गए, ये कर क्या रहे हैं? खान साहब पिछले हफ्ते जुल्फकार अली भुट्टो थे, आज वाली डेट पर वो नवाब सिराजुद्दौला है और साथ वो टीपू सुल्तान बन गए। आज ये जो टर्कश ड्रामा था उसकी आखिरी किस्त की आखिरी स्पीच थी। आज डेस्परेशन की आखिर वो वजह यह है कि खान साहब ने पहले देखें जो कुर्बानियां क्या क्या दी अपनी हुकूमत के लिए। आज देखें, आज मैं समझता हूं कि खान साहब ने पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाया है कि अब आपको चाहिए कि अपने सफारत खाने बंद करके आप वापस घरों में चले जाएं, क्योंकि अब उनके साथ कम्युनिकेट कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो हाईली कॉन्फिडेंशियल वो मरासला था। उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग है। खान साहब ने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ऐसा इरिवर्सिबल आज नुकसान पहुंचाया उन्हें कि आने वाली नस्लें इसको पे करेंगी। मैं समझता हूं कि ये इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। खान साहब ने 27 तारीख के जलसे में भी कहा कि भुट्टो साहब के साथ भी पहले ये हुआ था, मेरे साथ भी हो रहा है, क्योंकि मैंने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी है। ओ भाई, आपको तो परसों पीटीवी पे खिताब नहीं करने दिया गया। कौन सी आज़ाद पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं? कोविड का लॉकडाउन आपसे लगता नहीं है। आपकी जुरिस्डिक्शन इतनी है, आप इतने कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर हैं कि आप मलेशिया का दौरा नहीं कर सके, वो कैंसिल करना पड़ा आपको फॉरेन प्रेशर के ऊपर। आज़ाद खारजा पॉलिसी अगर आपको कोई ये बता रहा है ना कि वो इक्तसादी आज़ादी के बगैर आ सकती है, तो झूठ बोल रहा है और बेवकूफ़ बना रहा है आपको। सबसे बड़ी चीज़ है इकोनॉमिक सोवरेनिटी। अगर मेरे पास अपने घर को चलाने के पैसे नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमसाया मेरे घर में मुदाखलत ना करे अगर मैं उससे लेकर खा रहा हूँ। आपके पास मुल्क को रन करने के लिए पैसे मौजूद नहीं है और आप आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं भाईजान। अगर आपके पास अपने मुल्क को रन करने के पैसे नहीं हैं, अगर आपका सेंट्रल बैंक ऑटोनमस है, वो IMF को जवाब दे रहा है, 6 अरब डॉलर के लिए आप इदारे बेचना शुरू हो गए हैं, 3 अरब डॉलर आप 72 घंटे की डेडलाइन पर ले रहे हैं सऊदी अरब से, चाइना से पैसे लेके उनकी फॉरेन पॉलिसी के आगे सकम कर रहे हैं। वीगर मुस्लिम पे बात नहीं कर रहे क्योंकि चाइना से पैसे पकड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जुल्म नहीं हो रहा, सिर्फ कश्मीर में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं खारजा पॉलिसी आज़ाद है? आप भुट्टो से कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं? OIC करवाने की वजह से, OIC की उस टाइम की OIC के जो लीडरशिप है उसको कंपेयर करें आज की लीडरशिप से। टूथलेस है, इनके दांत नहीं है, ये दुनिया में किसी को काट नहीं सकते। ये सारे के सारे एक तरफ और चंद लाख लोगों का मुल्क इसराइल एक तरफ इन पे हावी हुआ है। 3 जंगें लड़ ली हैं, सारे के सारे हार गए ये लोग, ठीक है। एक वीटो मारते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप ये 1.5 अरब की जो आबादी है, इसकी जो टूथलेस कॉन्ग्रीगेशन है, इसकी आपस में नहीं बनती। क्या बात आप लोगों को बता रहे हैं कि भुट्टो वाली OIC ने ये किया था कि उसने तेल की सप्लाईज बंद करके अमेरिका को एक लिहाज से लाले पड़वा दिए थे। इमरान साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अब जिद पे अड़ गए हैं और उनको ये लगता है कि शायद आर्मी जो है वो मेरी जिद के, जो मैं एनालिसिस देख रहा था,
वो कह रहे हैं कि मेरी जो ज़िद है उससे शायद आर्मी जो है वो ये कहेगी चलो इसको 8 महीने और निकलने दो। अब ये ज़िद जो है क्या आर्मी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। आर्मी के बाजवा साहब ने इनके साथ 3 घंटे मीटिंग की। वो 3 घंटे के बाद इन्होंने नेशन को एड्रेस करना था, वो नहीं किया, अगले दिन एड्रेस किया। तो ये सारे जब हम हालातों को देखते हैं तो लगता ही है कि वो काफ़ी इम्पॉसिबल डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पहुंच चुके हुए हैं। वहाँ से निकलना शायद अब आर्मी के बस का भी नहीं है, क्योंकि आर्मी तो ऑलरेडी उनसे बहुत दुखी है। और जब आर्मी दुखी हो जाती है तो उनको मनाना, आर्मी पर्सनल्स को मनाना, मैं समझता हूँ ताहिर साहब बहुत मुश्किल है। आपके तो बड़े रिश्तेदार बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे हैं, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको मनाना उस वक़्त। तो सूरत हालात तो यही नज़र आता है कि संडे को जब वोट पड़ेगी तो शायद वो उनको बाय बाय करना पड़े और तभी